हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। मीन्स जो 18 है वो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये जो 18 है वो 2 से भी डिविजिबल है। मीन्स आप 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स। ऐसे ही 18 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 के टेबल में भी 18 6 टाइम्स आता है। कंप्लीटली डिवाइड करेगा 3 18 को, ऐसे 2 18 को। तो जो 18 है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो जो 18 है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। तो 6 के टेबल में भी 18 आता है 3 टाइम्स। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। सिमिलरली मीन्स ऐसा ही एक नंबर है जो 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है। मीन्स कोई एक नंबर है तो वो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे कोई नंबर है बताया नहीं है, तो 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी डिविजिबल है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 24। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर है वो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए, कोई नंबर अगर किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से कब डिविजिबल होता है? जब वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स होंगे। ये 2 और 3 दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स दोनों अपने अपने टेबल में आते हैं। आप इनके फैक्टर्स निकालोगे तो कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। तो इसलिए ये नंबर इसके इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हुआ है। और जो नंबर है यहाँ पे वो 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी डिविजिबल है। तो उसके प्रोडक्ट से कब डिविजिबल होगा? जब दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स होंगे। वो जो नंबर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से कब डिविजिबल होगा? जब वो दोनों को प्राइम नंबर होंगे। तो हम चेक करते हैं पहले कि दोनों को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। तो देखिए 4 के फैक्टर्स निकालोगे तो 1 2 एंड 4। किस टेबल में 4 आता है? 1 2 और 4। 6 किस टेबल में आता है? 1 के 2 और 3 एंड 6। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितने हैं? 1 के अलावा भी 2 भी है, तो कॉमन फैक्टर 1 भी है 2 भी है। तो 1 के अलावा जब कॉमन फैक्टर होता है तो को प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो हमने चेक कर लिया नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें बोला इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो आपको एग्जाम्पल भी देना है। गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो कोई नंबर अगर इन दोनों से डिविजिबल है अलग अलग पर इनके प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होगा तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करते हुए एक एग्जाम्पल देना है। हेयर 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अगर कोई नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल हो तो वो उसके प्रोडक्ट से कब डिविजिबल होता है? जब वो दोनों को प्राइम नंबर्स हों। और दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6 दैट द नंबर। ये आपका रफ वर्क था समझाने के लिए। मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय, तो 4 6 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ये जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। तो जरूरी नहीं है कि एक नंबर 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा वो नंबर। तो ये तो मैंने बता दिया कि नहीं होगा। कोई नंबर 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे बोला अगर नहीं हो तो आपको एग्जाम्पल देना है। अपने आंसर को जस्टिफाई करते हुए एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल लेते हैं 12 देखते हैं। देखो 12 है तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 के टेबल में 3 टाइम्स आता है। ये 12 हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अब 12 को देखते हैं 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। जो 12 है 4 से भी डिविजिबल है
और 6 से भी डिविजिबल है। 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है 2 टाइम्स, तो ये दोनों से डिविजिबल है 12। अब देखते हैं 12 इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। क्या था इन दोनों का प्रोडक्ट? 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया था? 24। तो देखिए 24 के टेबल में 12 आता है, जैसे 4 के टेबल में देखा था 12 3 टाइम्स आता है, 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स आता है, 24 के टेबल में 12 आता है, तो ये नहीं है। 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। ए को लेना चाहो तो ए को लिख लो। 36 देखो 36 4 के टेबल में भी आता है 9 टाइम्स, 36 6 के टेबल में भी आता है 6 टाइम्स। अब 36 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 24 उससे भी डिविजिबल होगा। 24 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता। 36 है इज नॉट डिविजिबल बाय 24। तो पहला एग्जाम्पल लिया हमने 12। जो 12 है 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, बट उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जो 12 है 4 के टेबल में आता है, ऐसे 12 6 के टेबल में आता है, पर 12 24 के टेबल में नहीं आता। इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। जब दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं जब ही नंबर इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता। ये जो 12 है 4 6 दोनों से डिविजिबल है, बट इसके इन दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं है, ऐसी ये है। तो दो एग्जाम्पल हो गए आपके 12 एंड 36। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल देना था, तो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, इसमें अलग अलग 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, में 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी, आप मुझे फाइंड कर सकते हो। तो एक तरह की रिडल है, पहेली है। तो उसमें बोला जा रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बोला जा रहा है, तो जिसके अलग अलग 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, सबसे छोटा नंबर है। तो उसके प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो उसके जो प्राइम नंबर्स होंगे वो भी सबसे छोटे प्राइम नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्राइम नंबर्स देखो 2 होता है, 3 5 7 11 13 17 19 और भी है ना, हम इनसे देखते हैं। तो सबसे अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है जिसके 4 अलग फैक्टर्स हैं, मीन्स उसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, वो भी अलग अलग हैं। स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है तो उसके प्राइम फैक्टर्स भी सबसे छोटे होंगे। तो उसमें हम देख सकते हैं, देखिए ये है प्राइम नंबर्स। तो उसमें सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन से है? देखिए 2 सबसे छोटा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद बढ़ते ही जाएंगे। तो इसमें स्टार्टिंग के ही जो 4 प्राइम फैक्टर्स हों जो छोटे हों, तो स्टार्टिंग के ही सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स हैं ये स्टार्टिंग के 4, और आप करोगे तो और बढ़ते जाएंगे। ये छोटे प्राइम नंबर्स हैं। अगर इनको हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, कोई नंबर हो यहाँ पे, कोई नंबर अभी पता नहीं है हमें, पर उसमें बोला गया है कि उसके अलग अलग 4 अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। जो सबसे छोटा नंबर होगा वो, तो छोटा नंबर होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स भी सबसे छोटे बनेंगे। इन प्राइम नंबर्स में से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन से हैं? जो 4 हो, तो ये स्टार्टिंग के 4 ले लेंगे। 2 × 3 × 5 × 7, तो ये स्टार्टिंग के 4 हो गए और अलग अलग फैक्टर्स हो गए। ये प्राइम नंबर्स ही हैं तो प्राइम फैक्टर्स हो गए। तब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सबसे छोटा नंबर निकल जाएगा। तो 3 2 6, 6 5 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा। तो आपका यही आंसर निकल गया। तो यही आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। इन्हीं को मल्टीप्लाई में कर देंगे। प्राइम फैक्टर्स में कैसे शो करते हैं कि मल्टीप्लाई में, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 210 आ जाएगा। तो ये आपका सबसे छोटा नंबर है। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि 210 इज द स्मॉलेस्ट
यही लिख देंगे सेम। स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ये आपके एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे।